गाजी न्यूज़ चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। किसानों पर 3 कानून थोप ही दिए गए। इसमें कोई गलत शब्द नहीं है। सरकार बोली तुम लोग के लिए बनाए हैं, मजे करो। किसानों ने कहा कि भाई हमारे लिए कानून बनाए और हम ही से नहीं पूछा। किसानों ने आवाज़ उठाई तो किसानों को आतंकवादी और गैर आतंकवादी में बांट दिया। और लेकिन अब बीजेपी खुद किसानों के मुद्दे में बंटने लगी। कैसे, समझाते हैं। बीजेपी नेताओं को भी लगने लगा है कि किसानों के साथ बीजेपी सरकार गलत कर रही है। किसान कोई गलत बात तो कह नहीं रहे हैं, नहीं कह रहे कि जो कानून किसानों से बिना पूछे किसानों पर लादे जा रहे हैं उससे उनका नुकसान हो रहा है। उनसे किसानों का नुकसान है तो किसान परेशान है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जिस कानून से बीजेपी को ना नफा है ना नुकसान है, देश हित वाले इस कानून को ना लागू हो पाने पर बीजेपी क्यों परेशान है, ये बात समझ में नहीं आती। आप भी सोचिएगा, यहाँ अपने फ़ायदे की बात सबको बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। फ़ायदा किसी को काटता नहीं है, लेकिन किसानों का ऐसा कैसा फ़ायदा जो भाजपा कराना चाहती है कि इस फ़ायदे से किसान दूर भाग रहे हैं। कहना है कि इतने गुड़ों वाला कानून हमको नहीं चाहिए, इतना फ़ायदा लेकर हम कहाँ जाएंगे। अपना फ़ायदा अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा कानून, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो। लेकिन सरकार पीछे पड़ी है कि भैया बहुत बढ़िया कानून है, एक बार मान लो, अभी लागू करेंगे कि अभी किसानों का फ़ायदा हो जाएगा। किसान कहता है ना भैया हमको नहीं चाहिए। सरकार कह रही कि ना जी आपको ये कानून लेना पड़ेगा। किसान कहता है ना भैया हमको नहीं चाहिए। सरकार कहती है एक बार इस्तेमाल करके देख लो। समझ में नहीं आता सरकार की जान इन 3 कानूनों में क्यों अटकी हुई है। इन कानूनों में ऐसा सरकार का कौन सा कमीशन फंसा है कि हर हाल में किसान को देना ही चाहती है। दोस्तों ये तो हुई पुरानी बात। अब नई बात पे आते हैं कि भाई बीजेपी किसानों के मुद्दे पर बढ़ गई है। बीजेपी के सांसद हैं और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी किसानों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। वरुण गांधी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि मुजफ्फरनगर में विरोध प्रदर्शन में चल रहे लाखों किसान इकट्ठा हुए, वे हमारे अपने ही हैं। हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से बातचीत करनी चाहिए और उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। दोस्तों समझे आप, बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ये बात इंग्लिश में कही थी, हमने आपको हिंदी में अनुवाद करके बताया। वरुण गांधी ने कहा कि हमें यानी बीजेपी की सरकार को किसानों से सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए। यानी आतंकी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी गुंडे कहकर जो बीजेपी नेता ने किसानों का अपमान कर रहे हैं, बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने उनको नसीहत दी कि समझ लो वरना किसानों की श्राप से नहीं बच पाओगी, वरना किसानों की हाय लगेगी। वरुण गांधी ने कहा वो यानी किसान हमारे अपने ही हैं, मतलब पाकिस्तानी, खालिस्तानी और आतंकवादी। और मीनाक्षी लेखी जी के शब्द में मवाली बिल्कुल नहीं है। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है, वो मवाली है। जब तक किसानों के मुंह में जुबान नहीं थी वो सरकार के लिए अन्नदाता था, भगवान था। लेकिन जैसे ही उसके मुंह में जुबान आई उसने बोलना शुरू कर दिया तो सबसे ज़्यादा डर सरकारों के दिल में आ गया कि अब हमारे नेता लोग बड़े बड़े भाषण देते, बकबोली करते थे, लेकिन अब ये फटीचर किसान भी मंच में माइक में बोलेंगे। ये सभी खेत से सिर उठाकर बाहर भी देखेंगे क्या। किसानों के मुंह में जब से जुबान आई है तब से सरकार बड़ी तकलीफ में है, कष्ट में है। उधर कुछ लोगों के गोदाम बनकर खड़े हैं, उधर किसान कानून के विरोधों में किसान खड़े हैं। दोस्तों जहां तक मैं राजनीति को समझती हूं उस हिसाब से तो वरुण गांधी ही नहीं, अभी बीजेपी और नेता भी किसानों के पक्ष में आएंगे। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि किसान बीजेपी से नाराज है। बीजेपी नेताओं की हालत ये है कि किसानों के गांवों में घुसने से पहले कि कुछ बीजेपी नेताओं को अपनी गाड़ी से कमल के फूल वाले झंडे भी उतारने पड़े। पश्चिमी यूपी के कई गांवों के बाहर पोस्टर लगा दिए कि बीजेपी के नेताओं को गांव के भीतर आना सख्त मना है। यहाँ तक के कि बहुत सारे गांवों में बीजेपी नेताओं को किसान भगा भी चुके हैं बहुत गुस्से में। और किसानों के गुस्से का सबसे पहले सामना बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करना पड़ेगा। लोहा बहुत गर्म है और किसानों का हथौड़ा यूपी के ही चुनाव में गिरेगा। बीजेपी के नेताओं को ये बात समझ में आ गई है कि कैंडिडेट को जीतने के लिए लोगों के बीच में तो जाना ही पड़ेगा। मोदी जी की तरह तो कैंडिडेट को M17 हेलीकॉप्टर में उतरकर भाषण देकर चले तो नहीं जाएंगे। उसको तो गाँव के भैया, दद्दू, कक्का, चच्चा सबसे वोट तो मांगना ही पड़ेगा। और जब कोई वोट मांगने जाए और सामने वाला जूता लेके खड़ा हो,
ऐसा तो कोई नेता नहीं चाहेगा। इसीलिए यूपी के चुनाव तक बीजेपी के कई नेता किसानों के पक्ष में आ जाएंगे। चुनाव बाद भले ही पतली गली पकड़कर सड़क ले, किसान कानूनों पर सबसे ज्यादा नुकसान योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार का होगा। दिल्ली वालों का चुनाव तो अभी 2 साल बाद है, तब तक कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही आएगा। लेकिन किसानों के गुस्से का शिकार उत्तर प्रदेश की ही सरकार ही बनेगी। दोस्तों, किसानों के ऊपर अत्याचार हुए 28 अगस्त को हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ था, उसमें कई किसान घायल हो गए थे। किसानों के ऊपर हुए अत्याचार को विरोध करने के लिए करनाल में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और करनाल में मिनी सचिवालय पर भी कब्जा कर लिया है। हरियाणा की सरकार को यहाँ तक कि इंटरनेट तक बंद करना पड़ा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा 2 राज्यों की बीजेपी सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। किसान बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला। अब वो वक्त धीरे धीरे जा रहा है जब किसानों की कोई सुनने वाला नहीं होता था। किसी बस ड्राइवर को कोई मार दे तो बस हड़ताल हो जाती थी, किसी वकील को कोई मार दे तो वकील हड़ताल पे बैठ जाते थे। अरे कोई डॉक्टर को कोई छू लेता था तो डॉक्टर हड़ताल कर देते थे। किसानों का कोई माई बाप नहीं होता था। किसान गरीब की लुगाई था, सबकी भौजाई था, जिसकी मर्जी होती थी वो छेड़ कर चला जाता था। लेकिन अब किसानों ने ये कि बता दिया है कि अब ये सब नहीं चलेगा। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। आपको मेरी न्यूज़ कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। माहिरा की स्पेशल रिपोर्ट।